वाला कंसेप्ट करना स्टार्ट किया था, राइट? कि हमारे पास में जब अलग अलग एंगल्स हैं आपके पास में, तब हम कैसे निकालेंगे। पहले एक दो क्वेश्चन इसी पे करते हैं, फिर इसके अप्लाइड जो हमारे पास अलग अलग क्वेश्चन आते हैं वो करते हैं। वैसे है तो सबसे आसान कंसेप्ट, जहाँ पे सिर्फ आपको एंगल की वैल्यू पुट करनी है, यू नो द एंगल्स। ओके, लेट्स टेक अ क्वेश्चन। कहते हैं इफ 2 cos 3 theta is equals to √3, then find थीटा। कहता है अगर 2 cos 3 थीटा √3 के इक्वल है तो आप थीटा निकाल के बताइए। देखो क्या दिया है आपको, रिलेशन दिया हुआ है 2 cos 3 थीटा, हमें थीटा निकालना है। तो भाई सिंप्लीफाई करो, सिंपल। पहले 2 यहाँ पे स्केलर मल्टीपल है, दूसरी साइड चला जाएगा, दिस विल बिकम cos 3 थीटा इक्वल्स टू √3/2 आपके पास में। अब यहाँ आपके पास में क्या है भाई, कॉस। तो आपको चेक करना है कि हमारे पास cos √3/2 कब होता है। तो cos 30 डिग्री इज √3/2, राइट? लास्ट क्लास में एंगल निकालना क्या था? सो cos 30 डिग्री इज √3/2। तो आप √3/2 के लिए क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं cos 30 डिग्री, cos cos कैंसिल, दिस बिकम्स 3 थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। माइंड में कैंसिल, वैसे कैंसिल नहीं करना है इसको। सो थीटा बिकम्स 30/3, दैट इज 10 डिग्री। तो थीटा इज 10 डिग्री योर आंसर, राइट? नेक्स्ट, if angle A is equals to angle B equals to 45 degree, verify that sin A plus B is equals to sin A cos B plus cos A sin। क्या करेंगे? बस वैल्यूज को पुट करेंगे, राइट? साइन 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, दिस इज साइन 45 cos 45 प्लस cos 45 साइन 45। ए की जगह ए पुट कर देते हैं और बी की जगह पे बी पुट कर देते हैं आपके पास, राइट? दिस बिकम्स साइन 90 इक्वल्स टू साइन 45 क्या होता है, 1/√2। अगेन cos 45 क्या है, 1/√2 प्लस cos 45 1/√2, साइन 45 भी 1/√2। साइन 45 1 होता है 1/2 प्लस 1/2, बन गया 1 इक्वल्स टू 1, दैट इज LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड, राइट? तो आपको किसी भी तरह का एक्सप्रेशन आ रहा है, एंगल की वैल्यू दी, एंगल लिखा हुआ है, आपको सिर्फ एंगल की वैल्यू लिखनी है। देखो अगला क्वेश्चन आप करें। कहता है इफ साइन A माइनस B इक्वल्स टू हाफ cos A प्लस B इक्वल्स टू हाफ। जहां कह रहा है आपके पास में A प्लस B की वैल्यू लाई कर रही है 0 to 90 के बीच में, एंड A इज ग्रेटर देन B। फाइन A एंड B। क्या करेंगे, सोच के बताओ थोड़ा। देखो एक जो दिया है उसी को चेक करो। साइन A माइनस बी इक्वल्स टू हाफ दिया है, इधर A माइनस बी, उधर है हाफ, एक तरफ वेरिएबल एक तरफ नंबर आपके पास में। तो आप देखो यहाँ साइन लिखा है, तो व्हेन साइन इज हाफ, आपको एंगल का पता है, आपको निकालना सिखाया हुआ है। साइन हाफ कब होता है, 30 डिग्री पे। सो साइन साइन हटा, ये बन गया A माइनस बी इक्वल्स टू
30, एक इक्वेशन। सेम वे में आप दूसरे से निकालेंगे, cos a प्लस बी इक्वल्स टू हाफ। अब इधर क्या है cos, भाई cos हाफ कब होता है 60 डिग्री पे, सो cos से cos गया, ये आ गया a प्लस बी इक्वल्स टू 60। एक और इक्वेशन आ गई आपके पास। आप क्या करेंगे, देखो आप याद करो लीनियर इक्वेशन के थे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। दोनों को ऐड करते हैं, दिस विल बिकम 2a, 30 प्लस 60 इज 90, a क्या आ गया 90/2, a इज 45, ठीक है a 45। अब a माइनस b 30 है, b को उसी तक ले जाओ, 45 minus 30 and b is 45 minus 30 is 15, तो आंसर b is 15, a is 45, राइट। अब यहाँ रेंज में भी चेक किया करो अपना आंसर, क्या आपका रेंज में लाई कर रहा है, लाई कर रहा है तो बढ़िया, वरना एक बार क्रॉस चेक करें। नेक्स्ट, इफ sin x plus cos y equals to 1, x equals to 30 degree and y is an acute angle, find y, ठीक है। कहता है साइन एक्स प्लस कॉस वाई 1 है आपके पास में और x की वैल्यू 30 है, y निकालो, क्या करेंगे, पुट करते हैं x को 30, साइन 30 प्लस कॉस वाई इक्वल्स टू 1, साइन 30 क्या होगा भाई, साइन 30 की वैल्यू 1/, प्लस कॉस वाई इक्वल्स टू 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। now cos y की वैल्यू हाफ कब होती है, इज एट 60, cos cos गया y आ गया 60। नेक्स्ट कहता है इन अ ट्राइंगल एबीसी right angled at B, angle A equals to angle C, find the value sin A cos C plus cos A sin C and sin A sin B plus cos A cos B, ठीक है। कहता है A इक्वल्स टू C। अब अगर आपके पास A और C इक्वल तो इनकी वैल्यू कितनी होंगी, ये देखो राइट एंगल एट बी दे दिया, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी देखो IASP, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री, इट्स गिवन राइट एंगल एट बी मतलब एंगल B 90 है। तो ये हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब क्या दिया कि एंगल A एंगल
इक्वल्स टू एंगल सी है, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री, दैट इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू 90, 45 डिग्री, राइट। आपको अब क्या करना है, साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ए आया 45 और ए और सी इक्वल है, तो सी भी 45। सो दिस विल बी साइन 45 cos 45 plus cos 45 sin 45, राइट। sin 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, cos 45 1, cos 45 की वैल्यू 1/√2, 45 ए एंड सी, यही निकालना है ना। एंगल ए इज 45, तो सी कितना है, इक्वल है 45, ठीक है। तो 1/√2 इंटू 1/√2 प्लस 1/√2 इंटू 1/√2, दिस हैपन्स टू बी 1/2 प्लस 1/2, मतलब क्या आ गया आंसर, 1, राइट। नेक्स्ट साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, तो ये हो गया साइन 45, बी कितना था, बी वॉज राइट एंगल ना, तो बी 90 डिग्री, तो साइन 45 साइन 90 प्लस कॉस 45 cos 90, साइन 45 इज 1/√2 प्लस 1/√2 इंटू 0, तो ये आ गया 1/√2 प्लस 0, दैट इज 1/√2, राइट। नेक्स्ट करते हैं फाइंड एक्यूट एंगल्स ए एंड बी इफ sin a plus 2b is equals to √3/2 and cos a plus 4b a is greater than b, अगेन सेम टाइम। देखो इस टाइप के कई क्वेश्चन आते हैं आपके पास, क्या करेंगे बताओ। चलिए फिर से सेम प्रोसेस, क्या है, साइन a plus 2b इक्वल्स टू √3/2, दिस इज साइन, तो आप देखो साइन √3/2 कब होता है, साइन √3/2 कब होगा, 30 60 60, a plus 2b 60, अभी 0 डिग्री कब होगा, cos 0 होता है 90 डिग्री पे, तो हम 0 की जगह क्या लिख सकते हैं, 90 cos 90, तो आपके पास cos से cos कट जाएगा, दिस विल बिकम a plus 4b इक्वल्स टू 90। अब देखो दो आपके पास इक्वेशन आ गई, दोनों को सॉल्व करते हैं, तो a plus 2b इक्वल्स टू 60 डिग्री
ए प्लस 4b इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा -2b इक्वल्स टू -30। माइनस से माइनस गया, बी आ गया 15 डिग्री, राइट। ए की वैल्यू किसी में पुट कर लो, मैं इसी में पुट कर रही हूँ। ये आ गया आपके पास 16। ए आ गया आपके पास 30 डिग्री, राइट। देखो ये थे आपके पास में सिंपल क्वेश्चंस हमारे पास जो इस पे बेस्ड आते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चंस जो आपके पास अप्लाइड फॉर्म में आते हैं इसी एंगल स्पेसिफिक रेशियोज के बेसिस पे। कहते हैं इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC right angled at B AB is 5 centimeter and angle ACB is 30 degree. Determine the length of sides BC and AC। दिया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास में जो राइट एंगल है एट बी पे। राइट एंगल है बी पे आपके पास ए बी इज 5 सेंटीमीटर, ए सी बी 30 डिग्री, बीसी और एसी निकालना है। देखो क्या निकालना है, बीसी निकालना है, बेस परपेंडिकुलर पता है तो हमारे पास है 10 30। 10 30 इक्वल्स टू होता है पी बाई बी। वैल्यूज पुट करें तो ये बनता है 10 30 ए बी अपॉन बी सी। 10 30 क्या होता है 1/√3। ए बी कितना है 5, बी सी हमें दिया नहीं, हमें निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी सी आ जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें चाहिए एसी। आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। आप जो है वो कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके निकाल सकते हैं या फिर आप इसको जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से निकालो। तो पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमें AC निकालना है, √AB स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। AB कितना है 5 और BC हमारे पास कितना है 5√3। तो ये हो जाएगा 5 इधर 25, 25 इंटू 3 75। 10 सेंटीमीटर। तो AC आ गया 10 सेंटीमीटर। अगेन एक ट्राइंगल है,
पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू। पी क्यू 3 सेंटीमीटर। डिटरमाइन ओके। चेक करिए अब, एंगल क्यू पी आर और एंगल पी आर क्यू निकालना है। क्यू पी आर इज दिस एंड पी आर क्यू इज दिस। हमें पता है हाइपोटेन्यूज और बेस, पहले तो यार थर्ड निकाल लो। इसे नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा, ये 90 है। चलो इसको निकालते हैं। साइन आर will be P by H, that is PQ by PR। PQ is 3, PR is 6, तो ये बन गया हाफ। तो साइन R इक्वल्स टू हाफ, राइट। आप वही चीज करेंगे जो करते हैं कि जब आपके पास ऐसा आ जाए, आप देखो साइन आपके पास में हाफ कब होता है, 30 पे। सो R इज 30 डिग्री, ठीक है। तो अब जरूरत नहीं है तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाने की, या फिर हमारे पास में कोई साइड निकालने की, सीधा आप वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं इसको, एंगल सम प्रॉपर्टी। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज 180। सो एंगल P प्लस एंगल 90 प्लस 30 is 180. This is angle P plus 120 equals to 180. Therefore, angle P is 60 degree. समझ में आई बात, राइट? क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात है, ये तो एंगल की बात थी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आपका आता है दैट्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हम डिटेल नहीं करेंगे, बस आइडेंटिटीज का इंट्रोडक्शन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखो आपके पास में, we have sin square theta plus cos square theta इक्वल्स टू 1। एक बार डिवाइड करो sin square theta से, दोनों साइड आपने sin square theta से करा। तो आपका ये आ गया 1 प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होगा, कॉट। 1 अपॉन साइन इज कॉसेक, स्क्वायर थीटा। तो आ गया आपके पास कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। देखो एक ही आइडेंटिटी से हम दूसरी निकाल सकते हैं। ये आ गया कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अभी साइन से क्या, आप कॉस से करें, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो दिस विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा।
अब साइन अपॉन कॉस इज tan, tan स्क्वायर थीटा, कॉस अपॉन कॉस कट जाएगा 1 अपॉन कॉस इज 6, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 6 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा, समझ में आई बात? अच्छा, अब देखो इन आइडेंटिटीज का पहला क्वेश्चन क्या होता है आपके पास में। पहला क्वेश्चन आपके पास में होता है कि आपको फंक्शंस को किसी एक के टर्म्स में करना होता है। जैसे कहता है कि राइट ऑल टी रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। कहता है सभी को साइन के टर्म्स में लिखो आपके पास में, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखो आपकी साइन की आइडेंटिटी क्या है। वी हैव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज कॉस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। भाई हमने एक रेशुआ निकाल लिया। अब साइन किसका होता है? सेक का। सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया आपके पास में, ठीक है। और क्या निकालना है? साइन का है ना, तो साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा। तो हमने कॉसेक को भी लिख दिया साइन के टर्म्स में। लेट्स फाइंड tan। tan होता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपका नेक्स्ट रेशियो आ गया। मतलब हमें पांचों के पांचों को एक के टर्म में लिखना है। अब बचा क्या? कॉट। कॉट क्या होता है? tan का उल्टा। ये तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। पांचों रेशियोज हो गए आपके पास। तो ऐसे एक और करते हैं। मान लो आपके पास क्वेश्चन है, कहता है कि प्रूव ऑल रेशियोज इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा। कॉट थीटा के टर्म्स में लिखना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले, बेटा एक सेकेंड, आप देखो कॉट किसका है? tan का उल्टा। मतलब हम tan थीटा को डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा, पहला रेशो। फिर आता है कॉट की आइडेंटिटी। देखो कॉट की आइडेंटिटी किसके साथ थी? तो कॉट की आइडेंटिटी थी आपके पास कॉसेक के साथ में। वी हैव कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। हमें निकालना है कॉसेक को कॉट के टर्म्स में। सो दिस विल बी कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा, नहीं सॉरी, हाँ ठीक तो है, कॉट स्क्वायर थीटा +1। तो दूसरा रेशो आ गया आपके पास में, राइट। अब कॉसेक किसका उल्टा है? साइन का। तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा आपके पास में। अब tan की आइडेंटिटी किसके साथ है? सेक के साथ।
tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्या निकालना है? सेक को निकालना है। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा हाँ, इसको कॉसेक थीटा निकाल के लिखना, स्क्वायर में नहीं। So this will be under root of tan square theta minus 1 equals to sec theta। और sec किसका उल्टा होता है? cos का। So cos theta can be written as 1 upon sec theta। और sec की वैल्यू क्या है? किसके टर्म्स में करना है? cot के टर्म्स में। ओके तो पहले तो इसको तो करें, रफ्तार बढ़ाती। कॉट के टर्म्स में लिखना है, इसको लिखो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिंप्लीफाई। सेक थीटा आ गया, तो कौन से आ गए? साइन आ गया, कॉस नहीं आया। कॉस क्या होता है? सेक का उल्टा, 1 अपॉन सेक थीटा। तो अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा होल अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जिसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट कट जाएगा। सो कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। दिस इज द फाइनल आंसर आपके पास। तो आप सभी रेशियोज को इस फॉर्म में निकालिए।